Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. या तो बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल फैमिली। दो व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो व्यक्ति 24 घंटे में उस धरती का पूरा खेल बदल देते हैं जहां पर एक लेडी ने अपनी जड़ें कई वर्षों से जमाई हुई थी। इस जमाने की यह सच्चाई है कि दो आदमी, एक माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, ये दो शेर ऐसे दहाड़े कि 24 घंटे में चुनाव का पूरा तख्ता ही पलट हो गया। मैं दोनों के बयान आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा और एक ही अंतर है दूसरे नेताओं में और इन दो लोगों में। एक ही अंतर है सिर्फ कि ये कोई भी चीज को लौंग लपेट कर नहीं बोलते, अपने बचाव के हिसाब से नहीं बोलते कि मैंने ऐसे बोल दिया तो कहीं कोई विवाद ना हो जाए, मैं कहीं फंस ना जाऊं। इनका सीधा मतलब है व्हाइट मतलब व्हाइट, ब्लैक मतलब ब्लैक। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना ऑरा अपने जमाने में जमाता है। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल की धरती पर जब योगी जी आते हैं तो पूरे मंच पर जितने भी नेता थे सभी चरणों में शीश झुकाकर उनको सम्मानित करते हैं और वो खुद सीख पा रहे हैं, इस चीज को खुद जान पा रहे हैं कि ये मेरा दौर है। ध्यान रखना, पहला भगवाधारी होगा जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा और वो आपको पता है कौन है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज एक कमेंट आपसे जरूर चाहता हूं। चलिए आ जाइए, मैं आपको यह आर्टिकल डिस्कस करता हूं। यह है माननीय योगी आदित्यनाथ जी और यह है दोस्तों हेमंता बिश्वा शर्मा। दोनों के बयान एक एक करके सुनाता हूं और उसके बाद इस आर्टिकल में आगे चलते हैं। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारी कथा करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। अभी कोई एक हुमायूं कबीर का जन्म हुआ, क्या बोल रहा है, हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? एक बार बाबर का मस्जिद बनाएगा, एक बार औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, एक बार शाहजहां का मस्जिद बनाएगा, खाऊंगा, जिंदगी में भूल जाएगा। ये क्या था, ये क्या थे? पहले ये लोगों को असम में भी लगता था कि हमें कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा पास वोट है। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया जब सनातन एक होता है, सनातन का साथ टक्कर लेने का कोई लोग अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। खाली सनातन एक होना चाहिए, नहीं हुआ है। खाली सनातन एक होना चाहिए, सनातन एक साथ रहना चाहिए, ये भारत मां का रक्षा के लिए। नहीं तो अगर सनातन एक नहीं रहेगा तो हर जगह में बाबरी मस्जिद ही बनेगा। देखिए, बंगाल के रण में भारी मतदान, पहले चरण की वोटिंग से चुनाव आयोग गदगद, उपद्रवियों पर एक्शन। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस आदमी को आप नमस्कार करिए, एक बार करिए प्लीज। इस व्यक्ति को नमस्कार करिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आवाज ना उठाते तो आज ये हश्र ना होता जहां वेस्ट बंगाल के लोग खौफ की वजह से झोपड़ियों से, अपने घरों से, कोठियों से, महलों से बाहर नहीं निकलते थे। आज 92% मतदान बंगाल के अंदर हो रहा है। वहां फौज का वो जिगर खड़ा है और उसने हर आदमी को यह सिक्योरिटी दी है कि अगर माई का लाल कोई पैदा हुआ है, मेरी मां को हाथ लगा दे, जमीन में गाड़ दूंगा। इसी बंगाल की में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यह सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंदी आपको बता रहा हूं। लेकिन मुर्शिदाबाद, जहां से यूसुफ पठान जीता हुआ है, विधायक है वहां का, मुर्शिदाबाद में बम फेंके गए हैं। लेकिन जितने भी टीएमसी के गुंडों ने बम फेंके हैं उनको एक एक करके फोर्स उड़ा के ले गई, रॉकेट की तरह गाड़ी में रख के। अब उनका इलाज चल रहा है, नर्सें उनको इंजेक्शन लगा रही हैं। ध्यान रखना, ये ज्ञानेश कुमार जी हैं जिन्होंने यह मुद्दा छेड़ा और इस आदमी को इतनी हेट्रेड मिली, इतनी बुराई हुई, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और यही इनकी विजय का स्वरूप बनकर निकलेगा। आप देखिएगा, यहां देखिए मेरे दोस्त, लोकतंत्र का 74 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यानी पिछले 74-75 साल में इतना मतदान नहीं हुआ भारत के अंदर कहीं भी, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, कहीं भी नहीं हुआ इतने बड़े लेवल पर मतदान। 90% वोटिंग। आप देखिए तो बंगाल की जनता कितना चाहती है कि पूरा तख्ता पलट हो। हम परेशान हो गए, अब हमारी रक्षा करना जरूरी है।
भारत में रहकर अगर बंदा परेशान है तो उसकी रक्षा करना भारतवासियों का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि जो चुनाव जीतेंगे या जो चुनाव लड़ेंगे या जो फौजी वहां खड़े हैं वही इसमें हेल्प करेंगे। नहीं, आप भी इसमें हेल्प कर रहे हो, मैं भी इसमें हेल्प कर रहा हूं। यही भारतवर्ष की निशानी है। मैं कोई इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, आप उसको देख रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं, यह भी हमारा एक कदम है बंगाल को बचाने के लिए। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मैं आगे बढ़ जाता हूं, आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखा देता हूं जिससे आप भौंचक के रह जाएंगे। ये देखिए, फेज 1 में 152 सीटों पर पहली बार 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मतलब 91.46 92% वोटिंग मान के चलिए दोस्तों। ये बहुत लोकतंत्र की विजय है, ये जीत है। और अभी वहां फिर से कह दिया कि पहले वाले चरण में कुछ कर नहीं पाए, दूसरे चरण में भी चू मत कर जाना, वरना 5 मई को उल्टा लटका के तुम्हारा पूरा इलाज किया जाएगा। ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, यह फलौदी सट्टा बाजार है। जब जनरल इलेक्शन होते हैं प्रधानमंत्री वाले, तब भी यह सबसे पहले अपना सट्टेबाजी का आंकड़ा देता है। इसके आंकड़े लगातार सही हुए हैं, लगातार। अब देखिए इसका आंकड़ा 170, 120, यहां दिल्ली सट्टा बाजार में 180, 110, लेकिन कोलकाता सट्टा बाजार जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर 190 और 100 यह आंकड़ा आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका अपना पर्सनल मत क्या है। और अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक कमेंट करना, क्योंकि नेताजी का सपना था बंगाल भारत का सबसे समृद्ध राज्य रहे। आज बंगाल की स्थिति वो हो गई है कि वो हमको पता नहीं चल रही कि यह बंगाल है, असली बंगाली कहां है, बांग्लादेशी कौन है। यह हमारे लिए बहुत कंसर्न का विषय है और इसी से निजात पाने के लिए आपको 95% का जो अनुमान है वो सही निकल रहा है। पहलगांव की हमने बरखी भी करी है अभी, आप देख लीजिए। ये वही है जिनकी खोपड़ी खोली थी भारत के जाबाजों ने। ध्यान रखना, हमने पहली बार ऐसा कुछ किया था कि यह होने के 10 दिन तक पूरी राजनीतिक दल, पूरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एकदम चुप बैठे थे। वो सन्नाटा क्या था? वो आने वाली तबाही का एक संकेत था कि भारत की फौजें सन्नाटे में हैं। ये दोनों 24 घंटे टेंशन में रहते थे कि हमला तो हम पर होगा। लेकिन इतनी चुप्पी क्यों है? इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 1:51 पर ऐसा धमाका होगा कि वो धमाका फिर रुकेगा ही नहीं। पाकिस्तान के लोगों से जाकर पूछिए, इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी जब वो मिसाइलें आई थी ब्रह्मोस की और इनके नूर खान बेस तक इनके चिथड़े उड़ा के फेंक दिए थे। हमने कल पर्ची बनाई और हमने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने ये कल अल्टीमेटम भी दिया है कि कोई भी एग्रेशन होगा तो हमारी तरफ से जो रेस्पॉन्स होगा दैट विल बी डिसाइसिव रेस्पॉन्स, डिसीजन वाला रेस्पॉन्स होगा। ऐसा होगा ही नहीं। हमने सबसे पहले इनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया कि इनके पास पैसा नहीं होना चाहिए, दर दर की भीख मांग रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान भूखा खड़ा हुआ है खेतों में। क्यों? सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पानी बंद है, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ध्यान रखना, यह बंगाल का नजारा है जहां बांग्लादेश देखकर चिंतित है कि इतने लोग वोटिंग के लिए आ कहां से गए। यह बोलता है कि आप भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हो, अब तो बिल्कुल चुप पड़ गए हो। तो बुढ़ा सठिया गया और सठिया के क्या बोलता है? देखिए, यह बेइज्जती है भारत की। लेकिन इस बार भारत ने कड़ा रुख अपनाकर उसका उत्तर भी दिया है। मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा क्या कहा है भारत के लिए, कि भारत के लोग नरकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भारत एक नरक है, होल हेल, चीन एक नरक है। यह डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कल का। और उसने क्या, यह क्यों कहा है, यह आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि यूएस में ऐसा नियम है कि यहां कोई बच्चा पैदा हो गया तो पैदा होते ही उसको नागरिकता मिल जाती है। ऐसा यूएस का नियम है कि पैदा होते ही यहां नागरिकता मिल जाती है। तो भारत के कीड़े मकोड़े नरकी लोग प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अमेरिका आ जाते हैं और यहां बच्चे को जन्म दे देते हैं और उनका बच्चा यहां का सिटीजन बन जाता है और उनका बच्चा अपने माता पिता को, भाई बहनों को भारत जैसे नरक से निकालकर अमेरिका जैसे स्वर्ग में ले आता है। ये इसके स्टेटमेंट हैं भारत के खिलाफ। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, ये इसी के स्टेटमेंट है। इसने जो मैंने आपको हिंदी में बताया ना, वो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इमिग्रेंट्स आते हैं, वो भी 9वें महीने में, 9 मंथ ऑफ देयर प्रेगनेंसी, और यहां आकर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ तो अमेरिकन सिटीजन हो जाता है और फिर अपने परिवार को यहां लाकर बसा देता है तुरंत, और वो फैमिली नरक से निकलकर स्वर्ग में आ जाती है अमेरिका में। कौन किस किस को नरक कहा है? भारत को और चीन को। भारत ने थोड़ा सा आईना दिखाया है, लेकिन आईना दिखाने से कुछ होगा नहीं। आदमी इतना लोलुप और लालची हो चुका है, छोड़कर आए जब तुम में काबिलियत है तो भारत में करो ना जो करना है। भारत की सरकार अगर तुम्हारे लिए ना करे तब आप आवाज उठाओ कि हमारे लिए यह नहीं किया जा रहा है। भारत तुमको खुद बुला रहा है इस टाइम पर। देखिए ना, ये सारे सीईओ हैं, यानी यहां पे कंपनीज टू ग्रो, जितनी भी बड़ी कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, ये वर्ल्ड बैंक का सीईओ है, ये स्टारबक्स है, ये हनीवेल है, ये कॉग्निजेंट है, ये जेड स्केलर है, एडोबी है, आईबीएम है। हर एक कंपनी का जो सीईओ है
एग्जीक्यूटिव वो भारत का आदमी है। अमेरिका किसके दम पर चल रहा है? भारत के दम पर। लेकिन भारत के लोग लालची हैं। अब 1750 करोड़ का साल का पैकेज है किसका? इसका, ये जो बंदा है आईआईटी खड़गपुर का, अब नहीं छोड़ पा रहा है। क्या करे? भारत में आता है, बिजनेस ले जाता है, सब कुछ कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा। ये देखिए, ये भारत का है नादेला, ये माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, नहीं छोड़ पा रहे, पैसे के लालची। यहां पर कुछ करना नहीं चाह रहे ना। ये प्रतिभा तो बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि सरकारों ने कभी इनको सपोर्ट ही नहीं करा, इसलिए ये तभी निकल गए 90s के दौर में। यहां देख लीजिए, बस इतना ही कहूंगा कि भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी है। अब विदेश मंत्रालय का रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा आपको बता देता हूं हिंदी में। उन्होंने कहा है कि अमेरिका आर्थिक रूप से सबके लिए जरूरी है, आर्थिक रूप से मजबूत है। इसका मतलब यह नहीं है हम बार बार बेइज्जती सहेंगे। तू ही है जो तूने कहा था भारत एक डेड इकोनॉमी है। तू ही है जो तूने कहा था कि भारत से लोग उठकर यहां अमेरिका में आ जाते हैं, यहां उनका पालन पोषण मैं कर रहा हूं। और तू ही है जो कह रहा है कि भारत के लोग नरकी हैं। तो एक बात ध्यान रख लेना कि अगर इस स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया तो इसका अंजाम अब गलत हो जाएगा। यह भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से आया है। तो तुरंत क्या हुआ दोस्तों? मुंह की खा गया और तुरंत इसको अपने रिमार्क को ठीक कराया इसने। देखिए तुरंत पलटा है। जस्ट बिकॉज यूएस इकोनॉमिकल रेलेवेंट वी कीप ऑन टेकिंग शिट व्हाई टिल व्हेन। हमने कहा है कि सिर्फ तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, इसका मतलब हम बेइज्जती सहन करते रहे हर बार। ऐसा नहीं होगा। कब तक चलेगा ये? तो तुरंत ट्रंप बदल गया है। आपको पता होगा मेरे भाई, 500 बिलियन ट्रेड की बात कर रहा है कौन? इनका जो सर्जियो गोर है ना। यहां डील अंडर प्रेशर व्हाट रियली गेन। यहां हमारा एक एग्रीमेंट है यूएस के साथ, डील अटकी पड़ी है। और यहां एक डील है जिस पर बार बार भारत में आते हैं लोग और पूछना चाह रहे हैं कि यह डील कब होगी। तो डील की वजह से हम इंसल्ट थोड़ी सहन करेंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है मेरे भाई। यह बात ध्यान रखना, आप समझ गए? यह बात आप ध्यान रखना। डील की वजह देखिए, तुरंत इसको पता चली हम पर इसने 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद इसने 50% टैरिफ लगाया, कुछ चीजों पे इसने 100% टैरिफ लगाया। वो पैसा तो ये तो क्या इसका बाप भी लौटाएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। लेकिन बात बात पर ऐसे स्टेटमेंट भारत जैसे देश के लिए देना, यह हमारे लिए इंसल्ट की बात है। इसीलिए बाद में इसने माफी भी मांगी है। हर देश के लिए इसने यह बोला है, ऐसा नहीं है भारत के लिए बोलता है। अब इसकी बात पर क्यों यकीन नहीं करना है बताऊं आपको। क्योंकि इसने तुरंत क्या कहा? इंडिया इज अ हेल होल, इंडिया एक नरक है। और बाद में 5 मिनट बाद ही यह कहता है, जब इसको पता चली कि इंडिया भड़क गया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, नरेंद्र मोदी इज माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। यह औकात है इसकी। अब ऐसे आदमी की बात का कोई बुरा मानेगा? जैसे आप गांव में से चौक में जा रहे हैं, अब चौक में से अपने खेत पर जा रहे हैं, कोई आदमी गाली दे रहा है। अब आपको पता है ये मुझे ही नहीं दे रहा, ये हर आदमी को गाली देता है आते जाते को। तो आप उससे कुछ कहेंगे? हाथी अपना रास्ता निकल जाएगा, कुत्ता भौंकता रह जाएगा। इसका यह काम है। देखिए अफगानिस्तान को भी क्या बोल रहा है? हेल ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर नरक है। यहां देखिए बाल्टीमोर को क्या बोल रहा है? हेल होल। यहां देखिए ये कौन है? कॉलिंग हाइती और अफ्रीकन नेशंस को सिट होल बोल रहा है। गोबर का चौथ यानी गंदगी का ढेर, गंदगी का गड्ढा। और यहां डोनाल्ड ट्रंप डिफेंस सिट होल कमेंट आस्क नाइस इमिग्रेंट्स। थोड़ी देर बाद पहले सिट होल बोला, थोड़ी देर बाद कहा यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे भारत के लिए बोला कि इंडिया इज ए हिल होल, अब हेल होल के बाद तुरंत बोल दिया इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो ऐसे आदमी का बुरा नहीं मानना है किसी भी सूरत हाल में। देखिए आवर्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप हेल होल रिमार्क्स अगेंस्ट इंडिया, यूएस डैमेज कंट्रोल। यूएस का डैमेज कंट्रोल क्या है? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये देखिए रिमार्क, हेल होल रिमार्क कॉल्स इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री आफ्टर द रो। जब लोग भड़के तुरंत बोल दिया भारत तो एक महान देश है। इसमें ईरान ने अपनी रोटी सेक ली। देखिए कैसे कहते हैं मौका परस्ती। देखिए ईरान ने क्या बोला कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी भारत और चीन सभ्यता हैं, ये सभ्यता इनमें से जन्मी है। ये ईरान का कमेंट है। अब इसको देख के भारत खुश हो जाएगा? नहीं। ईरान नहीं बोलेगा तो हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है क्या? हैं। भारत को किसी से पहचान लेने की जरूरत थोड़ी है। हमारी कितनी चीजें नहीं है जो हमारी पहचान दिलाती है। आप एक बार साउथ में आइए तो सही, आप देखिए सनातन की धरोहर को कैसे बचा रखा है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ना कि भारत का सनातन अगर एक हो जाए, किसी माई के लाल में इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को पीछे हटा दे। आदित्यनाथ साहब का भी स्टेटमेंट सुनाए कि नहीं कि कोई कितना भी काबिल हो जाए, अगर अपनी मां का दूध पियाए तो भारत में बाबरी बनवा के दिखवा देना, बाबर का भारत से कोई लेना देना नहीं है। कौन मौलाना कहां से क्या कहता है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह भारत बदल चुका है भाई। इंडिया एंटायरली चेंज्ड, इंडिया क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ईरान स्लैम्स ट्रंप होल। ईरान ने ट्वीट किया है भारत के लिए कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशन। समझ गए मेरे भाई? अब सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। आप महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, वीडियो को बंगाल तक पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ यह जा रहा है मामला। पहले ही चरण में 92% की वोटिंग है। हो सकता है बंगालियों का सपना साकार होने जा रहा है। बोलो जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की।
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।